अवध एनर्जी शुगर चीनी मिल के पेराई सत्र 2024-25 का हुआ भव्य शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर कुशीनगर जनपद से है, जहां हाटा अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हाटा की पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ आज दिनांक 17/11/2024 को विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करते हुए डोंगे में गन्ना डालकर किया गया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों में क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा, उप जिलाधिकारी हाटा प्रभाकर सिंह, जिला गन्ना अधिकारी DK सैनी, चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह, अधिशासी उपाध्यक्ष सुशील कुमार एवं हाटा समिति के अध्यक्ष विवेक सिंह उर्फ बंटी सिंह, कस्या समिति के अध्यक्ष सतीश मणि त्रिपाठी, देवरिया समिति के अध्यक्ष अवधेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष देवरिया नीरज शाही, पूर्व अध्यक्ष कटकुइयो ऋषभ सिंह, पूर्व अध्यक्ष पडरौना ओम प्रकाश गुप्ता, पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रवि सिंह, देहसी ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नन्हे सिंह तथा विभिन्न समितियों के संचालक सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि चीनी मिल किसानों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। कहीं से कोई भी समस्या किसान को नहीं होने दी जाएगी। गन्ना भुगतान 1 सप्ताह के अंदर ही कर दिया जाएगा। अधिशासी अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा, सभी किसान भाई साफ सुथरा व ताजे गन्ने की आपूर्ति करें तथा बढ़िया से बढ़िया प्रजाति की गन्ना बोएं और खेतों में खड़ी गन्ना की फसल को औने पौने दाम पर कोलो क्रशर पर कदापि न बेचें। इस दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत चीनी मिल के सहायक उपाध्यक्ष गन्ना अवधेश चंद्र गुप्ता तथा उप महाप्रबंधक गन्ना DD सिंह द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर चीनी मिल क्षेत्र के सम्मानित कृषकगण तथा चीनी मिल के कर्मचारी उपस्थित रहे। कुशीनगर से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। पेराई सत्र का ये शुभारंभ आज हुआ। आज के दिन गन्ना किसान के इस पूरे क्षेत्र के गन्ना किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मिल के प्रबंधक, व्यवस्थापक, सभी कर्मचारी अधिकारी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि गन्ना किसान के सुख समृद्धि उन्नत के सबसे बड़ा माध्यम अगर देखें तो शुगर मिल ही होता है, और शुगर मिल ठीक से चले तो निश्चय ही गन्ना किसान सुखाली की तरफ कदम बढ़ाएगा। वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से कमान हाथ में लिए हैं, आप देख सकते हैं कि पहले के सरकारों के समय में 1 साल किसान गन्ना लगाता था और 3 साल भुगतान मिलता था, लेकिन वर्तमान के समय में उसी पेराई सत्र में भुगतान पाकर निश्चय ही गन्ना किसान आज देश और प्रदेश के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। हाटा क्षेत्र जो कि पूरे मंडल में लगभग सबसे कहाँ पर मिल है, उसमें किसानों की सुविधाओं के लिए कोई समस्या होती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज मिल के उद्घाटन का शुभ अवसर है और इसमें इस मिल का अगर किसी भी प्रकार का कोई किसान का अगर समस्या आता है, उस समस्या को जनप्रतिनिधि होने के नाते हम माननीय सांसद जी उसका निवारण कराया जाएगा। और ये आशा भी किया जा रहा है कि अगर इस मिल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता भी की जा रही है तो उससे हम लोग शासन स्तर से कार्रवाई करवाने का। देखिए, पर्ची तो इस मिल का वो पर्ची नहीं, पर्ची ऊपर से है, लेकिन इस पर्ची की भी समस्या हम लोग उठा चुके हैं। और पर्ची की समस्या उठाने जब से ऊपर से पर्ची लगा आने अगर हायल भी हो गया तो उसका भी हम लोग समय निर्धारित 4 दिन, कम से कम 4 दिन बढ़ाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेराई का लक्ष्य क्या रखा गया? पिछले साल हमने 1 करोड़ 3 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया था। इस बार हमने 120 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है। और जिस प्रकार से क्षेत्र के किसान भाइयों ने इस बार मेहनत करी है, गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार ये लक्ष्य पूरा होगा और किसान भाइयों के लिए भी ये नया सीजन 24-25 बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, ऐसी मेरी कामना है। जाम से निजात पाने के लिए कौन-कौन उपाय किए? जाम अब इस फैक्ट्री में लगता नहीं है, कई साल पहले लगता था। अब यहाँ की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त हो गई है कि अब हमारा फैक्ट्री इतनी स्मूथ चलती है। और दूसरा हमने उपाय ये भी किया है कि गेट के ऊपर शिफ्ट टाइमिंग हमने लागू किए हैं कि 24 घंटे को 4-4 घंटे की शिफ्टों में हमने बांटा है। किसान भाई आएंगे, 4 घंटे में अपना ट्रॉली खाली करके चले जाएंगे
कोई भी जाम की स्थिति नहीं होगी। अब मिल के पड़ाव में किसान भाई के लिए और गाड़ी जो चालक है उनके लिए क्या व्यवस्था की है? उनके लिए पूर्ण व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, वहाँ पे एक किसान शेड बनाया गया है, वहाँ पे आराम से किसान भाई बैठ सकते हैं। हमने खुले में भी बैठने की व्यवस्था करी है, तो किसान भाई जब भी आए अपनी शिफ्ट के निर्धारित समय पर वो आए और कम से कम समय में यहाँ से निकल के जा सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। 100% पेमेंट का लक्ष्य क्या है? तमाम मिले नहीं कर पाती है, रुक जाती है, आपका क्या है? देखिए, आटा चीनी मिल के पेमेंट के बारे में हमारे किसान को पूर्ण संतुष्टि है। जैसा कि हम पिछले सालों में करते आए हैं, हर 14 दिन से पहले ही हम किसानों का पेमेंट उनके खाते में भिजवा देते हैं। इस बार भी हमारा यही लक्ष्य है कि किसान को हम समय से भुगतान करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि जितना भी गन्ना उत्पादन किसानों ने अपने खेतों में किया है, वो समस्त गन्ना हम लेंगे, उनकी पर्ची भी कैलेंडर में लगवाएंगे। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सस्ते भाव में अपना गन्ना कोल्हू या क्रशर पे ना बेचें, पूर्ण गन्ना अपने मिल के अंदर ही आपूर्ति करें। हम समय से गन्ना लेंगे और पूर्ण भुगतान किसानों का करेंगे। पर्ची को क्या व्यवस्था है? संपूर्ण किसानों को मिल जाएगी? संपूर्ण किसानों को पर्ची मिलेगा। और हम इस बार यदि बेसिक कोटा किसानों का कम भी होगा तो कोई बात नहीं है, हम उनके उपज के 85% तक उनका सट्टा बनवाने के लिए हमने गन्ना एक मौजे से अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है जल्दी ही वो लागू हो जाएगी व्यवस्था, तो किसान भाइयों को पर्ची की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, किसानों के सामने एक समस्या नया उत्पन्न हो गई है कि पहले पर्ची जो 26 कुंटल की जाती थी, लेकिन इस समय 18-18 कुंटल की पर्चियां मिली हैं। नहीं, ऐसे कोई वो नहीं है। पर्ची जो है 9 क्विंटल, 18 क्विंटल, 27 क्विंटल और 36 क्विंटल की लगी हुई है। जिस प्रकार का भी साधन किसान के पास में है, जो उसने चूज किया है, उसी प्रकार की व्यवस्था आएगी। यदि कहीं कोई किसान अभी भी कोई बदलाव कराना चाहता है तो उसमें भी बदलाव करा सकता है। सर मिल के तरफ से कुछ एरिया जैसा है जो नो कैन घोषित कर दिया है, नो कैन घोषित कर दिया गया है, मतलब वो गन्ना में वो इलाका में है, उसके लिए कहते हैं कहाँ पे यूनियन से पता चला है कि हमारा वादी इलाका जो दक्षिणी एरिया है वो नो कैन घोषित कर दिया गया, गन्ना नहीं रिजेक्ट करना है उसके बारे में कुछ गन्ने रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हमने 0238 को रिजेक्ट अवश्य कर दिया है। लेकिन ये वैरायटी इसमें क्योंकि लाल सड़न रोग आ गया था, लेकिन पैदावार की दृष्टि से जहाँ भी ये चल रही है अभी बहुत अच्छी वैरायटी है। हमने इसको रिजेक्ट जरूर कहा है, लेकिन सब गन्ना हम लेंगे इसको, किसान को कोई इसमें लेने में दिक्कत नहीं होगी। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जिस किसान के खेत पे ये सही चल रही है वो अभी इसको लगाए, क्योंकि पैदावार की दृष्टि से ये वैरायटी अच्छी है। कि मिल के परिपाटी में हम लोग इस साल आए हैं। इससे पहले भी जब सैनी साहब यहाँ हुआ करते थे मैं चेयरमैन था, और एक परिपाटी इस मिल की रही है कि आप स्वतः आपकी जितनी यूनियनें हैं वहाँ पर आप अपना समय एक एक दिन देंगे, और वहाँ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन के साथ, हमारे कर्मचारी के साथ आप अपने इलाके का एक परिभ्रमण करें, देखें कि यहाँ पर क्या स्थिति है। 10 वर्ष में बहुत बदलाव हुआ है। तमाम हमारे इलाका वाटरलॉगिंग एरिया में फंस गए हैं, जिसके लिए समाधान या तो आप कर सकते हैं नहीं तो सरकार कर सकती है। तो उस दोनों में जो उचित होगा, आपका जो मार्गदर्शन होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन एक बार आप अपने नजर से उसको देख लें। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये 9 कुंटल, 18 कुंटल और 27 और 36 कुंटल का मामला है, उसके लिए महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँ कि ये मेरठ मुजफ्फरनगर नहीं है। यहाँ लठिया और गधे पर गन्ना नहीं लोग लाते हैं, और हर काश्तकार यहाँ छोटे ग्रोवर हैं। 1 एकड़ से लेकर के 1 हेक्टेयर तक के ग्रोवर यहाँ 85% पाए जाएंगे। तो मानवीय आधार पर जैसे आपने गन्ने की वैरायटी में मानवता का प्रदर्शन आपके बुद्ध ने किया है, मेरा सागर आपसे अनुरोध है, मिल प्रबंधन से अनुरोध है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन गरीब किसानों के हक में आप निर्णय लें कि आने वाले भविष्य में इनको और कोई दिक्कत न हो सके। और तीसरा आपसे अनुरोध है कि एक टायर से लेकर 5 टायर तक के जो भी काश्तकार हमारे हैं, इनको प्रायोरिटी के आधार पर पहले टिकट दे दी जाए, ताकि ये क्रशर वाले पर न जा पाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ।